ही डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया लेना चाहे तो 6 कट्ठा ले सकता है, क्योंकि ज़मीन का जो रेट है ना वो बहुत कम है, इसलिए आपको ये ज़मीन जो है ना कम से कम 6 कट्ठा लेंगे, क्योंकि रेट अब इतना कम है कि आप देखिएगा पटना से यहाँ आके अगर कुछ ऐसा करना चाहे, फार्म हाउस का मतलब ये होता है कि उसमें मल्टीपर्पज़ चीज़ होता है, उसके अंदर आप आके आराम से। जापान का मंदिर है, थाईलैंड का मंदिर है, वर्मा का मंदिर है, है ना, श्रीलंका का मंदिर। कौन सा एरिया है थाईलैंड के मंदिर के लिए, कौन सा एरिया? जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ना, इस जगह पे थाईलैंड का मंदिर बनने वाला है। इसके कुछ दूर और आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी एक विदेशी कंपनी ने ली है, वो मंदिर बनाने के लिए जगह लिया उसने भी। अच्छा, तो है वहाँ से जॉब क्रिएट होता है एक आईटी पार्क से। तो आप ये सोच लीजिए अगर जॉब हब बना दिया ना, टूरिस्ट प्लेस के साथ में जॉब हब हो गया, तो आप सोच लीजिए कि इस जगह का फिर क्या रेट रहेगा। तो इतना सस्ता प्लॉट और उसमें हर तरह की इम्यूनिटीज, रोड, सड़क, तमाम चीज़ देके जो है, और उसके बाद टूरिस्ट प्लेस, ये बहुत ही आपको रेयर में आपको इस तरह का मिलेगा। और खास करके बिहार में लोगों का सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है पता है? बिहार के उस एरिया में है जो एक काफ़ी जनरली लोगों को नहीं पता होता है जो चीज़ें। आप जैसा देख सकते हैं ये पहाड़ जनरली। जी, एक चीज़ क्लियर कर दे आपको कि जैसे ठीक है, ये फार्म हाउस के लिए 6 कट्ठा मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने छोटे निवेशकों को नहीं दे रहे ज़मीन, ठीक है। उनके लिए एक अलग से प्लॉटिंग कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 1250 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट और 2100 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट दे रहे हैं उनको। लीजिए दोस्त, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बराबर आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भैया हमको 3 लाख में कहाँ ज़मीन मिलेगा। तो होगा अच्छा, इंटरनल जो है 20 फीट का रहेगा, 20 फीट और बाकी 30 फीट का एक मेन रोड होगा। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए यहाँ कितना टोटल लैंड कितना है? बादल छप जाता है। ये पूरा 100 बीघे का ये प्रोजेक्ट है, पूरा 100 बीघे का पूरा प्रोजेक्ट है ना, 100 बीघे का प्रोजेक्ट है जो कि पूरा फार्म हाउस डेवलप होगा। तो 100 बीघा में जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे कि अगर हम 10 के हिसाब से ही कर लें, या 10 कट्ठा पर आदमी को अगर हम देते हैं, या 15 कट्ठा देते हैं, जैसा भी देते हैं, अगर मिनिमम कोई 5 कट्ठा भी ले, 6 कट्ठा अगर मिनिमम कोई ले। जैसे हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे, है ना, बिहार पुलिस अकेडमी बना है यहाँ पे, फिल्म सिटी बन रही है यहाँ पे। अभी नीतीश जी ने घोषणा किया है कि यहाँ पे हम एयरपोर्ट ला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इस कारण से बहुत सारे लोगों का रुझान हो गया। 3 लाख में कहाँ ज़मीन मिलेगा, 5 लाख में कहाँ ज़मीन मिलेगा, 10 लाख में कहाँ ज़मीन मिलेगा, आपके पास बहुत कम बजट रहता है, तो उन लोगों के लिए भी 1 लाख का ज़मीन लिया और बाद में वो ज़मीन जो है 10,000 का हो गया। ये कभी नहीं होता है। तो ज़मीन हमेशा बढ़ेगा ही, और जो भी कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे तो बेटर होता है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन घटने वाला है नहीं और वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ज़मीन में तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें कभी। हाँ, ज़मीन में क्या होता है दिक्कत, पेपर और पोजीशन, ये और मोटेशन, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि आपको यहाँ तीनों चीज़ मिल रहा है। क्या सर एग्रीमेंट के साथ में हम लोगों को पोजीशन दे सकते हैं ना? बिल्कुल। कि जो ये जो साइट है, इस साइट के अंदर में ना आपको एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम बताने वाले हैं, उस चीज़ को हम आपको बता देते हैं कि वो ये है कि अगर आप यहाँ पे ज़मीन लेते हैं तो सस्ता ज़मीन तो मिल ही रहा है। सस्ता ज़मीन के बाद बहुत सारे लोग को रहता है कि अरे मनी लिक्विडिटी का जो है हमको कुछ एक इनकम हमको आना चाहिए। वो इनकम का भी दीपक सर ने हमें बताया है कि हम इस तरह का काम करेंगे जिसमें लोगों को मंथली इनकम आना चालू हो जाए। तो दोस्त देखिए, पटना में मंथली इनकम के लिए आपको करोड़ों रुपया लगा के एक फ्लैट खरीदते हैं, तब आपको 20,000 रुपया मंथली या 15,000 रुपया मंथली आपको आता है। तो उस मंथली ना आपको 10 लाख से नीचे, 5 लाख से नीचे वाले प्लॉट में वो मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो दीपक सर, क्या मंथली इनकम का आपने क्या सोचा है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे राजगीर, जैसे आप जानते हैं, राजगीर जो है ना एक तरह से महोत्सव का नगर है। यहाँ पे हर साल में कम से कम 4 से 5 मेला लगता है, ठीक है। जैसे जरासंग महोत्सव होता है यहाँ पे, मलमास मेला लगता है, सावन मेला लगता है, यहाँ आती है, ठीक है, जिनके लिए रहने का यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे संस्थाएं हैं जो हमसे कांटेक्ट कर रही हैं कि वो उनको कुछ ऐसा जगह दिया जाए जिससे कि वो उसको यूज़ कर सकें उसके लिए। तो आने वाले समय में हमारे जो भी निवेशक होंगे जो यहाँ पे प्लॉट लेंगे, तो वो उस प्लॉट पे उस पर रेंटल इनकम उनको शुरू हो सकता है। क्योंकि जितने भी इस तरह की संस्थाएं हैं ना जो हमसे कह रही हैं कि यहाँ पे मेरे को ज़मीन दीजिए जिससे कि हम लोगों के रहने वहने की व्यवस्था कर सकें, तो वो उस चीज़ को लेकर के वहाँ पे उनसे उनको रेंटल इनकम शुरू हो सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। अब भीड़ तो वो बहुत भीड़ होता है, उस हिसाब से यहाँ होटल भी नहीं है। होटल भी यहाँ बहुत गिना चुना होटल है, और उस टाइम में हम आते हैं, क्योंकि मेरा तो बराबर आना जाना रहता है लगा हुआ यहाँ पे, तो होटल का रेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हाई रहता है। यही रीज़न है कि आज बहुत ज़्यादा देखेंगे ना कि होटल इधर जो है ना खुलने शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा होटल बिजनेस इधर शुरू हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात क्या होगा कि जो आप देखिए गाँव है, तो दोस्त हर तरफ से आपको बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ आपको
दोस्त हर तरह से डेवलपमेंट मिल रहा है, आपको डायरेक्ट रोड से मिल रहा है, आपको पेपर मिल रहा है, मोटेशन मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, तमाम चीज़ मिल रहा है। और ये अभी ना इनोग्रेशन ये फर्स्ट टाइम है, अभी ये स्टार्ट ही हो रहा है। तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है ना, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा बहुत कम पैसे में आपको ये चीज़ ले सकते हैं, सारी इम्यूनिटीज़ सारी फैसिलिटीज़ के साथ में। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है, तो उस मंदिर को जो लोग देखने आएंगे ना वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्टे करें। ये मंदिर का मतलब ये नहीं है कि 1500-1600 स्क्वायर फीट में। सर टोटल कितना लैंड होगा मंदिर का? ये लगभग 30 कट्ठे का जमीन है। 30 कट्ठे में सिर्फ आपको एक मंदिर बना के दिया जा रहा है, 30 कट्ठे में। और वो मंदिर ऐसा है ना कि जो फॉरेनर जो है कंपनी आके बना रही है, तो वहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे और रहेंगे भी। आपका बगल में अगर रहेगा यहाँ पे अच्छे एक बढ़िया रिजॉर्ट या कुछ इस टाइप से बना के देते तो बढ़िया रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे और भी फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरी चीज़ मिलेंगे।